वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक देश के हिंदू के बंटने की बात है उसका मैं जवाब दूंगा, परंतु मैं एक बात कहूँ कि शंकराचार्य की पदवी हिंदू धर्म में बहुत उच्च स्तर की मानी जाती है और वो सर्वोच्च स्तर पे होते हैं। और मंदिर निर्माण अथवा किसी भी भवन के शिला पूजन अथवा जब प्रवेश में शंकराचार्य नहीं रहते हैं। आप बता दें, इससे पहले कोई मंदिर हो जिसके कि प्राण प्रतिष्ठा में अथवा शिला पूजन में सोमनाथ से लेके अभी तक जितने के डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो उपस्थित हों। रही बात उन्होंने जो टेक्निकल इश्यूज़ की बात कही, वो टेक्निकल इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए मैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ। इस विषय पर तो राम जन्मभूमि न्यास ने जिन धर्माचार्यों से वार्ता करके तय किया होगा और जो शंकराचार्य जी का मत है वह उसके ऊपर वो लोग बोलने के अधिकृत हैं। मगर मुझे एक बात की बड़ी प्रसन्नता है, जिन लोगों ने अपने ज़माने में शंकराचार्य को गिरफ्तार करवाया था वो आज शंकराचार्य की जय जयकार करने लगे। ये मुझे एक बड़ा सकारात्मक संकेत नजर आता है। जिनका कभी आपने शंकराचार्य के साथ फोटो भी बहुत रेयर केस में देखा होगा, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, भारत की एटर्नल नॉलेज के सोर्स को पुरी के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने 16 वॉल्यूम लिखे थे वैदिक गणित पे। वो उनके जीते जी चोरी हो गए थे, बाद में कंपाइल करके एक बुक लिखी थी और जब हमने वैदिक गणित लागू करने का प्रयास किया, कोर्ट तक गए थे उसके खिलाफ लड़ने के लिए, तब उनका सम्मान नहीं था। आज केवल सम्मान की बात करते हैं तो लगता है कि ये सम्मान नहीं है, ये शंकराचार्य के प्रति भक्ति नहीं है, ये बगुला भक्ति है। ठीक है। और मेरा दूसरा, राजनीतिक दलों को लेकर सवाल था ही नहीं। मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या देश में हिंदू बट रहा है? अगर शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो विधि विधान से शास्त्र अनुसार नहीं हो रहा, ये शंकराचार्य कह रहे हैं, तो क्या एक आम हिंदू के मन में भ्रम नहीं आएगा? और अगर भ्रम नहीं आएगा और जो दूसरा पक्ष कहा जा रहा है कि हो सकता है वो कांग्रेस समर्थक हो, वो मोदी विरोधी हो, तो इससे क्या शंकराचार्य का जो पद है उसकी गरिमा को ठेस पहुंच रही है? नहीं, मगर जो लोग ये बात कह रहे हैं, तो अगर आप देखें तो स्वामी निश्चलानंद जी का तो वो भी वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं इस बात के लिए, उनका वर्ड है कि मोदी की तारीफ करता हूं कि वो सनातनी हिंदू हैं, वहां पर जा तो रहे हैं अयोध्या में, अगर वो सेकुलर के चक्कर में पड़ जाते तो अयोध्या जाते ही नहीं। फिर वो प्रक्रिया को लेकर एक टेक्निकल बात कह रहे हैं, उस टेक्निकल बात के बारे में हम बोलने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हैं। और जो बात आपने, मगर एक बात आपने बहुत सही कही, हिंदुओं में जो बट रहा है, तो इस मामले में जो राजनीति है वो बहुत साफ है। देखिए, एक समुदाय को तो जोड़ के रखना है, और कहां तक जोड़ के रखना है? फिलिस्तीन और हमास तक। और दूसरे को तोड़ के रखना है। कैसे तोड़ के रखना है? उत्तर दक्षिण में, हिंदी गैर हिंदी में, तमिल हिंदी में, अगले अगड़े पिछड़े में, दलित सवर्ण में। तो राजनीतिक मैसेज बहुत पक्का है, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। ठीक है। तो भाटी जी, मतलब शंकराचार्यों का आधार बनाकर उनके कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति चमकाने के लिए, क्योंकि इससे पहले तो शंकराचार्यों का इतना सम्मान नहीं होता था जितना आप जो विपक्षी दल हैं वो करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। नहीं, हम तो धार्मिक कार्यों में बोलते ही नहीं। ठीक है। और धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करते नहीं, हम शुद्ध राजनीतिक आदमी हैं, हमें बोलने का अधिकार भी नहीं है। अब शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और उनकी बात को कितना महत्व देते हैं, ना सोचना चाहिए। अब लेकिन देश का माहौल क्या है रोमाना जी, कि शंकराचार्य को कोई नहीं पूछ रहा, अब डंकाचार्य की चल रही है जो चल रही है। अब जो डंकाचार्य कहते हैं वो सही है, जिनका डंका बज रहा है पूरी दुनिया में वो डंकाचार्य। अब बांटने की उसकी बात आपने की, राजनीतिक आदमी ने तो किसी ने नहीं कहा। जो अपने ये हैं चंपत राय जी, ट्रस्ट के जिम्मेदार आदमी हैं, शायद जनरल सेक्रेटरी हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, उनके आप बयान सुनिए, पिछले एक हफ्ता के 2-3 बयान सुनिए। पहला तो उन्होंने कहा ये राम मंदिर सबका नहीं है, ये रामानंदी संप्रदाय का मंदिर है, ये उनका बयान है। दूसरा बयान उन्होंने कहा मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। तो धर्म की गरिमा तो यही लोग गिरा रहे हैं। अगर एक राजनीतिक व्यक्ति पर तो आरोप भी लगते हैं, विरोध भी होता है, नारे भी लगते हैं उसके खिलाफ, कोई चोर कहेगा, कोई डकैत कहेगा। इंदिरा गांधी के लिए नारे लगते थे, खा गई चीनी पी गई तेल, ये देखो इंदिरा के खेल। राजनीतिक आदमी को आप विष्णु का अवतार बताओगे, धर्म की गरिमा तो गिर रही है। एक बात उन्होंने और कही, जो राम मंदिर के कपाट बने उसकी कीमत है 7 करोड़ रुपए, और वो मीडिया के सामने कह रहे हैं, वो रिकॉर्डेड है, वो सारे आपने वीडियो देखी होगी। अरे यूपी की हालत तो बहुत खराब है, यहाँ तो लोग थोड़े से पैसों के लिए आदमी को मार देते हैं, किस दिन पुजारी की गर्दन काट के गेट उठा ले जाएंगे। अभी तो कह रहे थे सुधांशु जी के आंखों में झांको, ये तो चंपत राय जी कह रहे हैं जो आपके आदमी है और जो ट्रस्ट के आदमी है। यूपी की हालत इतनी खराब है, किस दिन चोर आएंगे, पुजारी की गर्दन काट के कपाट उठा ले जाएंगे। बताओ क्या माने हम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।